मध्य प्रदेश की मोहन सरकार जिस सीएम हेल्पलाइन 181 को पीड़ित जनता की आखिरी उम्मीद और भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार मानती है, मऊगंज पुलिस के एक सातिर सिंडिकेट ने उसे अपनी रेटिंग चमकाने का टूल बना दिया। क्या आप बोरवेल करवाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं असली न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप? तो पाइप पर न्यूट्रॉन का लोगो और 10 साल की गारंटी लिखा हुआ देखकर ही खरीदें। नकली और कमजोर पाइप्स जल्दी टूटते हैं और खराब हो जाते हैं, इसलिए अब चुनिए न्यूट्रॉन 40 kg हैवी ड्यूटी बोरवेल पाइप्स, जो हर गहराई और दबाव में रहे मजबूत। मऊगंज पुलिस के इस काले कारनामे का भंडाफोड़ होने के बाद अब प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में पुलिस अधीक्षक ने एक आरक्षक विवेक यादव को लाइन हाजिर कर दिया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि असली मगरमच्छों पर आखिर कब गाज गिरेगी। दरअसल मऊगंज पुलिस का यह सिंडिकेट जनता को इंसाफ देने की बजाय खुद ही फर्जी शिकायतकर्ता बन बैठा था। आला अधिकारियों की नजरों में कागजी छवि चमकाने के लिए पिछले कुछ महीनों में महज 21 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करके 233 फर्जी शिकायतें दर्ज करा दी गई। पुलिस कर्मियों ने खेल खेलते हुए महज 6 मिनट के भीतर 5 शिकायतें ठोक दी। साफ है कि बंद कमरे में बैठकर खुद ही शिकायत लिखी जाती थी और खुद ही उसका जादुई निराकरण दिखाकर फाइलें बंद कर दी जाती थी। इस सिंडिकेट की जालसाजी तब बेनकाब हुई जब उन्होंने अंकित चौरसिया नाम के एक युवक के नाम पर फर्जी शिकायत दर्ज की। पुलिस ने कागजों में कहानी गढ़ी कि अंकित की 20 साल की बेटी स्कूल के लिए निकली और गायब हो गई। जब अंकित चौरसिया को संपर्क किया गया तो उसने खाकी के झूठ के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। अंकित ने कैमरे पर साहब कहा, साहब मेरी तो अभी तक शादी ही नहीं हुई। जब मेरी शादी ही नहीं हुई तो मेरी 20 साल की बेटी कहां से गायब हो जाएगी। सोचिए, अपनी झूठ ग्रेडिंग सुधारने के लिए इस सिंडिकेट ने किडनैपिंग, लूट, डकैती और नाबालिग बच्चियों से छेड़छाड़ जैसे संगीन मामलों को फर्जीवाड़े का जरिया बनाया। सूत्रों से सामने आया कि इस संगठित खेल में सिर्फ एक आरक्षक नहीं बल्कि पूरा का पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था। इसमें आरक्षक विवेक यादव, जिसे लाइन हाजिर किया गया, डायल 112 के कर्मचारी प्रवेश चौबे और कृष्णा कुशवाहा और थाना प्रभारी का निजी ड्राइवर दयाशंकर तिवारी, जो एक ही दिन में 9 मामले में पॉकेट गवाह भी बना पाया गया है। सीएम हेल्पलाइन के नियमों के मुताबिक शिकायतों के समाधान के लिए सबसे पहली जिम्मेदारी यानी L1 अधिकारी खुद थाना प्रभारी की होती है। ऐसे में सुलगता हुआ सवाल मऊगंज थाने की कमान संभाल रही थाना प्रभारी रीना सिंह पर उठता है। क्या यह मुमकिन है कि मैडम को अपनी नाक के नीचे चल रहे इस सिंडिकेट की भनक तक ना हो, या फिर अपनी कुर्सी और थाने की रैंकिंग बचाने के लिए इस पूरे खेल को उनकी मौन सहमति मिली हुई थी। यही नहीं, पुलिस अधीक्षक की सख्त हिदायत के बावजूद थाना प्रभारी ने उसी दयाशंकर तिवारी को थाने में क्यों रखा था जिससे सरकारी गाड़ी चलवाई जा रही थी। आखिर मुख्य निराकरण अधिकारी को बचाने के लिए सिर्फ एक छोटे आरक्षक की बलि क्यों चढ़ाई जा रही है। एक तरफ मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार जिला कलेक्टरों से ब्लैकमेलरों और झूठी शिकायत करने वालों की लिस्ट मांग रही है, लेकिन मऊगंज में तो खुद कानून के रखवाले ही सबसे बड़े झूठे शिकायतकर्ता बनकर सामने आए हैं। इस पूरे मामले में रीवा जोन के पुलिस महानिरीक्षक गौरव राजपूत का कहना है कि मामले की जांच जारी है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री के इस बेहद महत्वाकांक्षी योजना को पलीता लगाने वाले इन बड़े चेहरों पर कानून का डंडा कब चलता है। जो भी तथ्य है उन पर मऊगंज थाने में सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की, पुलिस के बल के द्वारा शिकायत की जाती है और वहाँ प्राइवेट वाहन चालक है वो भी शिकायत करते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिस व्यक्ति के बारे में आप बता रहे हैं उसकी जांच की गई थी, जिसमें प्रधान आरक्षक को दोषी पाया गया, उसको लाइन अटैच किया गया। सर मऊगंज ज्यादा प्रभारी की नियुक्ति पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।